दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है पैसों के ऊपर। कभी कभी दोस्तों हम अपने रिश्तों को समझते हुए कुछ पैसे जो होते हैं हम उधार में भी दे देते हैं। या हमसे कोई पैसे उधार मांग लेता है तो उसके बाद रिश्तों में तो कड़वाहट दोस्तों आती ही आती है, लेकिन पैसे का फंस जाना भी एक स्वाभाविक सी बात बन जाती है। तो इन चीज़ों के पीछे ज्योतिष के क्या नियम और क्या ग्रह युतिज होती हैं दोस्तों, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल ज्योतिष के ऊपर ही आधारित है। दोस्तों पैसों की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड जो कैश होता है वो बेसिकली दोस्तों हम चंद्रमा से देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा को कुंडली के अनुसार खाना नंबर 4 के कारक भी माने गए हैं और राष्ट्रपति भी माने गए हैं। और 4th हाउस ही दोस्तों एक ऐसा कुंडली का केंद्र का भाव माना गया है जहाँ पे हमें पूर्ण संतुष्टि, हमारा मन, हमारा घर और कहीं ना कहीं माता से जो हमारा प्रेम है, हमारे घर के जो सुख शांति और समृद्धि है वो भी हम खाना नंबर 4 से ही देखते हैं। और इसी भाव में बृहस्पति देव भी अच्छे माने गए हैं, उच्च के माने गए हैं दोस्तों। तो खाना नंबर 4 को भी आप जरूर देखें कुंडली के भाव अनुसार। लेकिन किसी भी भाव को आपने जब देखना होता है दोस्तों तो सबसे पहले उस भाव के जो कारक ग्रह हैं तो उनको कुंडली में आप जरूर देखें। तो दोस्तों खाना नंबर 2 जो है वो भी कुंडली में वृषभ राशि का बनता है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। बृहस्पति और शुक्र की समयुति खाना नंबर 2 में बनती है। और खाना नंबर 2 में दोस्तों कोई भी ग्रह जो होता है वो नीच का नहीं होता। वहाँ पे चंद्रमा को आधिपत्य उच्च का बोला गया है, क्योंकि खाना नंबर 2 जो है वो धार्मिक स्थान भी है दोस्तों, धर्म का घर बोला गया है। तो खाना नंबर 2 में दोस्तों चंद्रमा को उच्च की पदवी जो है वो मिली हुई है। तो दोस्तों बात हम कर रहे थे पैसों के बारे में। तो चंद्रमा कुंडली में अगर आपके बैड प्लेसमेंट्स में बैठे हों, कहीं ना कहीं कुंडली के बाहर के घरों में हों, 6 में हों, 8 में हों और 12 में हों, क्योंकि कुंडली के अनुसार 6, 8, 12 का जो भी संयोग होता है दोस्तों, वहाँ पे जो भी सॉफ्ट ग्रह आके बैठता है, चाहे वो शुक्र हो चाहे वो चंद्रमा हो, उन चीज़ों के प्रति जो उनके कारक ग्रह होते हैं तो उन सभी फलों में चंद्रमा कमी देते हैं। 6ठा भाव जैसा कि हमें पता है दोस्तों हमारे शत्रुओं का भाव है, हमारे कर्जे का भाव है, हमारे मन की जो एक सोच होती है वो भी कहीं ना कहीं पाताल की तरह की सोच जो बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाए वो हम केतु से देखते हैं। 6ठा भाव केतु के रिगार्डिंग ही फल देता है। तो कुंडली का अष्टम भाव जहाँ पे शनि का आधिपत्य है, कारक शनि देव हैं, तो वो मृत्यु स्थान बोला गया है, शमशान का घर बोला गया है। और कहीं ना कहीं बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े और जितनी भी अड़चने होती हैं हमारी ज़िंदगी की वो हमारे अष्टम भाव से होती हैं, क्योंकि आपके लगन से भी वो अष्टम है। कुंडली का 12वां भाव दोस्तों राहु के अधीन है, तो राहु इस भाव के कारक भी हैं। तो 12वां भाव जहाँ पे हमें पता है कि हमारे लगन से 12वां है, इट मीन्स कि एग्जिट है किसी न किसी चीज़ का। और हमारे बेडरूम का भाव भी 12वां भाव होता है राहु के अधीन होने के कारण। यहाँ पे हमारे जो विचार होंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही चलेंगे। तो कुंडली में चंद्रमा मन है, आपकी एक अच्छी संतुष्टि जो होती है किसी भी चीज़ की वो चंद्रमा से हम देखते हैं। पैसा, लिक्विड कैश, हैप्पीनेस जो होती है वो भी चंद्रमा के दिन ही आती है। अब कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, कर्जे में हो, शमशान या अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव जो एग्जिट का भाव है उसमें हो, तो पैसों का जो फ्लो होगा, पहली बात तो पैसा आपके पास उस लेवल पे नहीं जमा हो पाएगा। दूसरा, पैसे को लेके, मन को लेके कभी ना कभी आप परेशान रहते रहोगे। और सबसे जुड़ी चीज़ मानसिक जो स्थिति होगी, जो मन की जो स्थिति होगी वो भी कहीं ना कहीं आपकी दुविधा में ही रहेगी। कुंडली के अनुसार दोस्तों चंद्रमा भी 6, 8, 12 में हो और चंद्रमा के खुद के घर में यानी कि खाना नंबर 4 में उनके दुश्मन केतु आके बैठ जाएं, तो पूर्ण रूप से पैसों का जो फ्लो होगा या पैसों की जो बरकत होगी वो टोटली 0 और शून्य मानी जाएगी। ऐसा जातक मन से भी परेशान रहेगा और पैसों की तंगी से भी परेशान रहेगा। कमा जितना मर्जी ले, लेकिन जब उसे अपनी कमाई का जो भी उसकी बरकत होगी वो उसमें वो शून्य ही पाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों केतु भी कहीं ना कहीं
गहराई है, पैसों का जो फ्लो है चंद्रमा के अधीन के कारण ग्रहण के रूप में फंस जाना केतु चंद्रमा की युति का ही फल होगा। चंद्रमा पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं उसके जो फल होंगे वो सूर्य, बृहस्पति और मंगल के ऊपर भी होंगे। तो जब इंसान का मन ही खराब हो जाए, पैसों का जो फ्लो है वो ही खराब हो जाए, तो आपका जो सूर्य आत्मविश्वास है उसमें कमी, मंगल जो आपका साहस है उसमें कमी, और बृहस्पति जो आपके संस्कार हैं, आपकी बरकत है उसमें कमी। तो तीनों फलों में आपको कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों, कुंडली में अगर चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठे हों, तो यहाँ पे चंद्रमा जब भी बैठते हैं तो केतु के फल खराब होंगे। इट मीन्स की कुंडली में शनि का 11वां भाव बोला गया है। हमारी इनकम के घर में चंद्रमा का के बैठना, पैसों का फ्लो तो चंद्रमा यहाँ पे देते ही देते हैं, लेकिन केतु अगर कुंडली में बुरे घरों में बैठे हों तो केतु के कारण यहाँ पे चंद्रमा के फल जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। ऐसा जातक बड़ा सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा इंसान होगा, पैसों की तंगी या पैसों का फ्लो जो होगा बड़ा कम होगा। अपने सोशल सर्कल में पैसे किसी को उधार दे दिए तो वापस नहीं आएंगे। अपनी मेहनताना इनकम जो जॉब के बेसिस में आप करते हैं या किसी भी रूप में आप कोई काम करते हैं, आपको उसके वजह से कोई इनकम मिलती है, तो चंद्रमा के यहाँ पे बैठने से उस इनकम में भी कहीं ना कहीं जो कमी है वो देखने को मिलती है दोस्तों। तो चंद्रमा को यहाँ पे आपको अच्छा रखना बड़ा जरूरी माना गया है दोस्तों। कुंडली के अनुसार चंद्रमा जब अष्टम में बैठते हैं तब भी पैसों की जो फ्लो है, जो कमी है वो भी देखने को मिलती है। पैसों का फंस जाना या कहीं ना कहीं मन से परेशान, और 2 नंबर के काम जो होते हैं किसी भी जातक के द्वारा किए हुए वो चंद्रमा अष्टम भाव के ही होते हैं। लेकिन चंद्रमा अष्टम में बैठ के दूसरे भाव को देखते हैं तो पैसों का जो फ्लो है वो तो आता रहेगा, लेकिन जो खुद का मन है वो कहीं ना कहीं विचलित या मनोवस्था में ही रहेगा। तो ये भी एक चंद्रमा की बैड पोजीशन होती है कुंडली के अनुसार। दोस्तों, कुंडली के अनुसार केतु देव अगर खाना नंबर 2 में हो तब भी पैसों का जो फ्लो है उसमें कमी देखने को मिलती है। चंद्रमा के उच्च के घर में उनके दुश्मन का आके बैठना भी यहाँ पे ग्रहण का रूप असर करता है दोस्तों। तो कुटुंब से या कहीं ना कहीं आपके फैमिली द्वारा आपको पैसों का जो नुकसान है वो देखने को मिलता है यहाँ पे। कुंडली में दोस्तों खाना नंबर 4 में केतु बैठे हों, जब शनि बैठे हों, तब भी यहाँ पे जातक की जो सोच होगी बड़ी नुक्ताचीनी वाली सोच होगी। जातक बड़ा परेशान रहेगा, इनकम के रास्ते जो है वो नहीं खुल पाते, अपॉर्चुनिटीज ऐसे जातक को बिल्कुल नहीं मिलती। और अगर ऐसा जातक अपने मन की अवस्था से परेशान चले तो घर में उनके माता की सेहत का भी जो नुकसान है ऐसे जातक को देखना पड़ता है दोस्तों। तो खाना नंबर 4 में केतु के फल भी आप जरूर देखें, क्योंकि चंद्रमा दूध है दोस्तों और केतु जो है वो खटाई है। अब जब चंद्रमा के दूध में जो प्योर दूध होता है चंद्रमा, उसमें आप थोड़ा सा नींबू जो है वो निचोड़ दोगे तो वो कहीं ना कहीं बुरा जो फल होगा वो चंद्रमा के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे चंद्र और केतु के ग्रहण के कारण यहाँ पे आप बृहस्पति की जो मदद है वो ले सकते हैं। आप चने की दाल जो है वो जल प्रवाह भी कर सकते हैं और मंदिर में भी दे सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं दोस्तों पैसों का फ्लो आए कहाँ से। अगर हमारे पैसे फंस गए हैं या हमें पैसों की बरकत नहीं हो रही है तो हम अपने रिश्ते भी ख़राब ना करें और हमें पैसे भी जो है वो मिल पाएँ अपने, तो उसके लिए हमें खाना नंबर 2 की ओर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि खाना नंबर 2 ही एक ऐसा भाव है जहाँ पे हमें पैसों की बरकत और पैसों का जो फ्लो होता है वो मिलता है। यहाँ पे गुरु का घर है, बृहस्पति कारक हैं और चंद्रमा उच्च के हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों आप थोड़े से चावल जो है वो ले सकते हैं, साबुत बासमती ले लें और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी आप हल्दी डाल दें। हल्दी जो है वो पूरन उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी आप डाल दें चावलों के ऊपर। और इस योग को, जैसे कि हमने गुरु और चंद्रमा के योग को यहाँ पे प्रज्वलित किया हुआ है, उसको आप मंदिर में देते रहें, ब्राह्मण जी को दे दें या आप शिवलिंग के पास रखें या कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आप धर्म के स्थान के ऊपर ही अर्पण करते रहें। महीने में 4 बार कर लें, हफ्ते में 1 बार आप करते रहें, तो इसके द्वारा आपको अच्छी पैसों की जो बरकत है वो मिलती रहेगी, आपका मन भी अच्छा रहेगा और पैसों का फ्लो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों कुंडली के अनुसार जो उपाय होते हैं वो हम भाव अनुसार ही उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से आप ये उपाय भी कर सकते हैं यहाँ पे।
कुंडली में दोस्तों शनि चंद्रमा की युति हो, चंद्रमा केतु की युति हो, चंद्रमा खाना नंबर 11 में हो, केतु खाना नंबर 11 में हो, चंद्रमा खाना नंबर 12 में हो, अष्टम में हो, छठे में हो, तो इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको जो रात का दूध है वो कभी नहीं पीना चाहिए। चंद्रमा आपका पूर्ण रूप से खराब है और रात का जो दूध होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं पूर्ण चंद्र और शनि का ही मेल होता है। तो इस चीज़ को भी आप परहेज के रूप में ले सकते हैं, ये भी आपके लिए उपाय का काम ही करेगा। क्योंकि जब जब चंद्रमा कुंडली में दोस्तों नेगेटिव होगा, आप इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को वीक समझोगे और इमोशनल में आके आप अपने पैसों का जो नुकसान है वो कर पाओगे। तो प्रैक्टिकल होकर चलें, अपने कुंडली के द्वारा दिए हुए उपायों को करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ चंद्रमा और केतु की जो पोजीशन है कुंडली में प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को ज़रूर देखें और बुरे ग्रहों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उनके आप दान स्वरूप भी उपाय कर सकते हैं, और वस्त्र जो धारण हम करते हैं दोस्तों अपने शरीर के ऊपर, वो भी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हों किसी पापी ग्रहों के द्वारा, तो उन चीज़ों का अर्पण भी आप बिल्कुल ना करें, तो आपको अच्छे फल जो है मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुंडली के अनुसार आपको फल अच्छे मिल रहे हैं और अगर आप कुंडली अपने दिखाना भी चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर लें, क्योंकि जब हम कोई वीडियोस अपलोड करेंगे आपको उस चीज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिल पाएगी। तो दोस्तों आने वाली सीरीज़ में हम बात करेंगे बुध देव के बारे में। जब बुध खाना नंबर 9 में होते हैं तो उसके हमें क्या फल मिलते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।